डिबेट का नियम ना तोड़ें सर, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। अनूप संडा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी इतनी खुली मुखालफत क्यों कर रही है इस बिल की? आपके पास कारण क्या है? हमारी पार्टी इसलिए मुखालफत कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस एजेंडे को लागू करना चाहती है जिसके तहत स्वर्गीय माधव शिवराव सदाशिवराव गोलवलकर ने कहा था कि इस देश के 3 आंतरिक खतरे हैं। उसमें पहला नाम उन्होंने मुसलमानों का लिया था, दूसरा ईसाइयों का लिया था। हमारा यह मानना है कि ये सरकार इस देश के मुसलमानों को जानबूझ करके नीचा दिखाना चाहती है, उद्वेलित करना चाहती है, उग्र करना चाहती है, उनके सब्र का इम्तहान ले रही है। इस सरकार को इस बात पर शर्म करनी चाहिए कि देश की 15% आबादी अगर अपनी सरकार के ऊपर चुनी हुई सरकार की नीयत पर विश्वास नहीं कर पा रही है तो उस सरकार को यह सोचना चाहिए कि हमारे तरीकों में कौन सी कमी रह गई। भाई 2 हमारे पास लीडर हैं, देखिए अभी एक मौलाना साहब तो सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, वो अब उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन हमारा यह मानना है कि इस विचारधारा, कभी समीर सिंह जी ने कहा और इन्होंने कहा कि विपक्ष झूठ फैला रहा। हम तो ये कहना चाहते हैं कि इस देश में झूठ को साधिकार बोलने की जो ताकत भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोगों में है वो किसी और विचारधारा में है ही नहीं। तो आप प्रेरणा क्यों नहीं वो लेते हैं? एक तरह नहीं, वो प्रेरणा, उनकी प्रेरणा कहीं और से आती है और अच्छी चीजें सीखी जा सकती, कोई बुराई नहीं। वो अच्छी चीज उनको लग सकती है झूठ बोलना, लेकिन हमें नहीं लगती। हम तो ये कहना चाहते हैं, झूठ देखिए संसदीय नहीं, असत्य बोलिए, असत्य या सत्य से परे बोलिए। सत्य से परे बोल दे रहा हूं, सुधार देता हूं, सत्य से परे असत्य भाषण। अगर असत्य भाषण का कोई ओलंपिक हो तो इनको स्वर्ण पदक मिल जाएगा। लगता है कि मुसलमानों की जमीनें कब्जा हो जाएंगी या मुसलमानों के हक हुकूक मारे जाएंगे? मुझे उसके कारण बताइए। देखिए, उसका एक पहला सवाल ये है, एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट में डीएम उसका पदेन सदस्य है और उसमें यह लिखा गया कि अगर डीएम मुसलमान हुआ या गैर हिंदू हुआ तब एडीएम उसकी जगह पर पदेन सदस्य होगा। यानी आप प्रभु श्री राम जिन्होंने शबरी के बेर खाए थे उनके नाम पर बने ट्रस्ट में एक गैर हिंदू को जगह नहीं देना चाहते हो, किसी पिछड़े को जगह आप नहीं देना चाहते हो और मुसलमान से आप कहते हो कि दिल बड़ा कर लो, हम तुम्हारा सुधार करना चाहते हैं। अरे कौन सा सुधार आप करना चाहते हैं? समीर सिंह, मैं एक क्लैरिटी और एक सवाल है आपसे। आपने, ठीक है, वो बात तो उन्होंने सही कही कि उन्होंने जब ये बिल प्रस्तुत हो रहा था तब किरण रिजिजू ने वो बात कही थी, लेकिन शाम को जब 6 बजे कल लोकसभा में यूनियन होम मिनिस्टर बोल रहे थे तो उन्होंने ये बात कैटेगरिकली कही कि कोई भी गैर इस्लामिक व्यक्ति इसका सदस्य नहीं होगा। तो हम वही बात मानेंगे जो बाद में यूनियन होम मिनिस्टर ने कही। आपको उनकी बात पर इतबार क्यों नहीं? हम वो बात मानेंगे जो बात लिखित में है। हम तो ये कहना चाहते हैं, फिर दोहरा रहा हूं, बयान देखिए, लोकसभा में दिया बयान जिंदगी भर पीछा करेगा। हाथी के दांत खाने के और है और दिखाने के और है। आपको डाउट है इनके ऊपर? बिल्कुल। मैं डॉक्टर अंबेडकर का एक कोट याद दिलाना चाहता हूं। सर कंक्लूड करें। जिन्होंने कहा था कि अच्छा से अच्छा संविधान और कानून भी अगर गलत हाथों में जाएगा तो उसके दुरुपयोग की संभावनाएं रहती है। एक उदाहरण आपको देता हूं। सर कंक्लूड करें। एक उदाहरण देता हूं। ये कह रहे हैं कि हमारी नीयत बहुत साफ है, हम कानून के दायरे में सब करना चाहते हैं। आज भी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के 4 मुस्लिम परिवारों का घर जो गिराया गया था बुलडोजर से, उसके ऊपर एक आदेश दिया कि उनके घर बनने चाहिए, उनके साथ गलत हुआ है और उनको 10-10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। क्या वो जब घर गिराए गए थे तो कानून की आड़ नहीं ली थी प्रशासन ने? कानूनी प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट ने भर्त कर तो दिया। हाँ, तो यही कह रहा हूं, जिनके खिलाफ मुआवजा ना उनका आप सुनो मेरी बात, जिन जिन अफसरों में सम्मिलित रहे होंगे ना, सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर उनकी एसीआर में लग जाएगा और आपको पता है उनको उनका कैरियर खराब होगा। ब्रजेश भाई, ये उनका नुकसान है, हो तो गया, लेकिन उन 4 परिवारों की पीड़ा और ये पैसा जानते हो कहां जाएगा? ये सरकारी कोष से जाएगा, तो ये दंड की तरह वसूला भी उनसे जाएगा। की पीड़ा भी तो समझिए। थैंक यू सर। जिसका घर 24 घंटे की नोटिस पे गिरा दिया जाता है और कहा जाता है कि हम कानून के दायरे में काम कर रहे हैं। मैं उमाशंकर जी, मानना है कि सरकार कानून की बात करके आगे चल के मुसलमानों की हक तलफी करना चाहती है।